Good afternoon, dear student. Without wasting time, now I will start chapter 1 of class 7th integer, exercise 1.3. There is the product of numbers. So first we start how to multiply these numbers, integer. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि साइन का साइन में मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इसके लिए, साइन इंटू साइन, वेरिएबल इंटू नंबर इंटू नंबर एंड वेरिएबल इंटू वेरिएबल. तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, साइन है और नंबर है. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन का साइन. साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, माने पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. 3 1 जा 3, दैट इज योर आंसर. नाउ हियर इज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, और 1 इंटू 2 to 5, 2 to 5. 1 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर सेम आता है. ना यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है. 21 3 जा, यहाँ पे देखिए जीरो वाला नंबर है तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे. 21 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 63. 1 0 है तो 1 0 रख दीजिए. नाउ हियर इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 316 मल्टीप्लाई 1 इज 316. दैट इज योर आंसर. नाउ कम टू हियर, यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा. बाकी सब मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस और प्लस इंटू प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 1 जा 12, और 12 1 जा 12 और 1 32 इंटू 10. तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, दैट इज 1320. नेक्स्ट वन इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6. नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 27 मल्टीप्लाई बाई 6. तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 16. दैट इज योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 18 5 जा 90 मल्टीप्लाई माइनस 4. Then plus into minus is minus. 9 4 जा 36, 1 0. That is your answer. Now come to the next part is this. Minus into minus is plus, 1 into 2 is 2. Minus into plus is minus, 3 4 जा 12. Plus into minus is minus, 2 12 जा means 24. 12 2 जा. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2, दैट इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 18 2 जा 36. आपका साइन की कैलकुलेशन थी इसमें, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, and plus into minus is minus, and minus into minus is plus. ये कैलकुलेशन हमने साइन की यूज की है. तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे, देन नंबर मल्टीप्लाई नंबर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज द वेरीफाई द फॉलोइंग. हमें ये वेरीफाई करना है, दैट इज द LHS और दैट इज द RHS. LHS को RHS के इक्वल कर देते हैं तो मींस ये वेरीफाई है, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे एक बार गौर कीजिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी दी गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी दी गई है. तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS होता ही होता है. मींस अब अपनी कैलकुलेशन को केयरफुली करना है. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3. यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 जा 126 प्लस 18 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 18 3 जा 54. यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इज 4. यहाँ पे देखिए 126 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 54.
18 4 जा 72, माइनस किया 4 में 6 में से 4 माइनस किए 2, 12 में से 5 माइनस किए 7, दोनों साइड इक्वल आ रही है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS इज वेरीफाई, मीन्स वेरीफाई होगा ही होगा। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस का है, तो -21 मल्टीप्लाई, इन दोनों में साइन की कैलकुलेशन करते हैं, -4 प्लस इंटू माइनस इज -6 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस 21 4 जा 84 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस ही आएगा, और 121 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 126। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आता है, -21 मल्टीप्लाई माइनस, और दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो यहाँ देखिए ये माइनस के 4 है और ये माइनस के 6 है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं करेंगे, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, किसके साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा -10। अब माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 21 इंटू 10 210। यहाँ पे देखते हैं हम इसे, दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 और 6 इज 0, इंटू 12 20 20 और 1 21, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव लिखते हैं, तो क्या आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, तो मीन्स ये हमारे पास में क्या हो जा रहा है, इज वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। तो मीन्स हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टीज आपको शो कराई गई हैं प्रीवियस वीडियो में है वहाँ पे, तो जो प्रॉपर्टी हमने शो कराई है उनका LHS इक्वल टू RHS होगा ही होगा, अपनी कैलकुलेशन को क्लियर रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -a एंड a इक्वल टू। तो देखिए जनरली हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में -1 इंटू a करते हैं, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा -a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में a क्या दिया गया है, a इज अ इंटीजर। अब इंटीजर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में, यदि हम केस 1 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हम इसमें से फर्स्ट पार्ट मीन्स ए कर रहे हैं ना, केस ए हम यहाँ पे करते हैं पॉजिटिव को लेके, ठीक है ना, नेगेटिव, तो -1 इंटू माइनस मीन्स नेगेटिव वैल्यू लेके चल रहे, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ए होगा। ठीक है, ए इज पॉजिटिव। दूसरे केस में, केस बी, यदि हम मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, तो ए इज 0। ओके, मीन्स हमारे पास में जो प्रोडक्ट होगा, तो अब उसी में केस सी हम डिस्कस करते हैं, तो -1 का मल्टीप्लाई यदि हम नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव में लेते हैं, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो हमारे पास में a इज नेगेटिव। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे अब a हमने कौन सी डिस्कस की है, यहाँ पे a, यहाँ पे ये डिस्कस की है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख ले रहे हैं कि पॉजिटिव लिया है तो a हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, या फिर हम यहाँ पे a की जगह पे क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, यदि नेगेटिव a ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 ले रहे हैं तो 0 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो नेगेटिव आएगा। सेकंड पार्ट है हमारा डिटरमाइन द इंटीजर हु इज अ प्रोडक्ट विद -1। तो इंटीजर यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं, सेम केस में दिया गया है -a का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाई इंटीजर, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब वहीं पे सेम केस बनेगा कि हमारा इंटीजर किस फॉर्म में है, नेगेटिव है, 0 है या फिर पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों यदि आएंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट होगा। आप इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो इस फॉर्म में रखिए और उसे सॉल्व कीजिए, आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 into -1 is equal to 1। तो हमें पैटर्न कहां से स्टार्ट करना है, -1 into 5 से। ठीक है, -1 into 5 इज प्लस इंटू माइनस इज -5। ओके, अब रिजल्ट 1 तक लेके आना तो सेम पैटर्न को यूज करते हैं। -1 into अब 4 आएगा क्योंकि हमें -1 तक आना तो बैक स्मॉल नंबर की तरफ लेके आएंगे। तो फिर से ये -4 -1 into 3 -3 -1 into 2 is -2 -1 into 1 is -1 -1 into 0 is 0 and -1 into -1 is equal to 1। That is the pattern to the product of these numbers starting from -1 into 5 up to -1 into -1 is equal to 1। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुइटेबल प्रॉपर्टी। सुइटेबल प्रॉपर्टी मींस है कि हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है या फिर हमें प्रोडक्ट और कैलकुलेशन इस टाइप से करनी है कि हमें बिल्कुल इजी सॉल्यूशन बनाना है इसे। तो हम कैसे करेंगे वो मैं इनके इंटीजर की प्रॉपर्टीज के बारे में जितना भी मैंने बताया था उससे रिलेटेड है, वो यदि आपने अच्छे से की है तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे। अब रीअरेंजमेंट और सुइटेबल प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना वो देख लीजिए। इन दोनों टर्म्स में हमारा देखिए कि क्या सेम है। तो हमारे पास में यहाँ पे सेम आता है -48। -48 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, जिसमें से एक है 26 और दूसरा है -36। इन दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये पार्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में माइनस माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा इधर का 26 और इधर का -36। तो यहाँ पे हम इसे माइनस ओवर सबट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। -48 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से करेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 48 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 480। तो यहाँ से सुइटेबल अरेंजमेंट और सुइटेबल प्रॉपर्टी के यूज से हमारी कैलकुलेशन हो जाती है बहुत इजी। बस आपको एक बार इसे समझना है, प्रॉपर्टी को माइंड में सेट करना है। सेकंड इसका बी पार्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम इसे क्या करते हैं रीअरेंजमेंट करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई -125 मल्टीप्लाई 53। तो मैंने आपको एक बार कराया था कि यदि हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें तो 10 आता है, यदि हम 4 का मल्टीप्लाई 25 में कर दें तो 100 आता है, 8 का मल्टीप्लाई 125 में कर दें तो 1000 आता है, ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 100 आता है, 125 का मल्टीप्लाई 8 से कर दें तो 100 आता है, सॉरी 1000 आता है। 250 का मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो 1000 आता है, ठीक है ना। 16 है, 16 का मल्टीप्लाई हमें कितने से करना है 6 to 5 से, तो इसकी वैल्यू हमारी 10,000 आती है। तो ये क्या है हमारे कुछ कॉमन टर्म है जिनका रीअरेंजमेंट करके हमें प्रोडक्ट ऐसे केस में लाना है जो मल्टीपल ऑफ 10 हो। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आएगा माइनस का 1000 मल्टीप्लाई बाय 53, नाउ दैट इज -53000। दैट इज वेरी इजी। बस ये आपको पैटर्न आपको लर्न होना चाहिए। नाउ कम टू द सी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए 15 का मल्टीप्लाई कोई ऐसे टर्म नहीं है, लेकिन 25 into 4 वो वाला टर्म हमें दिया गया है, तो हम इसे रीअरेंज करते हैं। -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय -10। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 into 4 is 100 मल्टीप्लाई 15 into 10 is प्लस इंटू माइनस इज -15 150। अब यहाँ पे देख लीजिए -15000 3 जीरो है, टोटल 3 जीरो हो गए। अब हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। -41 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 ये लिख सकते हैं। अब -41 का मल्टीप्लाई आप सबसे पहले 100 में दीजिए, फिर प्लस -41 का मल्टीप्लाई हमें 2 में देना।
अब देखिए हमारे पास में रिजल्ट क्या था, -41 0 0 आ गया और प्लस इंटू माइनस माइनस 82 आ गया। दोनों को क्या करना है, दोनों टर्म माइनस के तो प्लस कर दीजिए 4182 किसके, माइनस के। तो आपका ये रिजल्ट हो गया, मैं क्लियर लिख देता हूं इसे, -4182 दैट इज योर आंसर। तो आप देखिए कि यदि एक्चुअल प्रोडक्ट और वो करते तो हमें काफी टाइम भी लगता, एरर आने की भी गुंजाइश रहती है, बट प्रॉपर्टी का यूज करने पर हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है, एक्यूरेसी होती है, करेक्ट आंसर आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम वही है हमारे पास में कि प्रॉपर्टी यूज करनी है। आई थिंक हियर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस है। तो पहला तो हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 6 to 5 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा वो देखते हैं। माइनस यहाँ से ले लिए तो 35 प्लस और 65। तो जो कॉमन लिया था वो उसे छोड़कर टर्म्स में क्या क्या बचा है वो हमने ब्रैकेट में रख दिया है। अब हम देखते हैं -6 to 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 to 5 00, दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज, ये ऑलरेडी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसकी मींस हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये था 48, तो 48 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50 - 2 में, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 7 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाता है हमारा 350 प्लस इंटू माइनस इज -7 2 40। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 336, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे हम इसे सोल्व कर दें तो -17 का मल्टीप्लाई करना है हमें -30 में, तो -29 को हम क्या लिख सकते हैं, -30 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि -30 में से 1 प्लस कर देंगे तो हमारा -29 बचेगा। अब ऐसे सोल्व करते आगे, तो -17 मल्टीप्लाई बाय -30 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 17 3 से कितना होता है 51, तो 51 1 0, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 17 में जाएगी 70। तो आपके पास में रिजल्ट क्या आता है, आप इसे माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 493, दैट इज योर आंसर इन पॉजिटिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, यहाँ पे हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर कोई नंबर है नहीं हमारे पास में, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन हमारा यूज क्या होगा इसमें, प्रॉपर्टी को आगे क्लियर कर देगा। 57 इज कॉमन, 57 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस इज प्लस 19 हो गया और प्लस 1 ये हो गया, तो 57 19 प्लस 1 इज 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1140, दैट इज योर आंसर। 57 2 से होता है 114 और 114 1 with 1 0, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ कम टू द सिक्स्थ। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे करना होता है, क्या लैंग्वेज लिखनी होती है, तो ये लैंग्वेज लिखना बहुत हेडेक होता है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज बताता हूँ जिससे कि आप इजीली इसे ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को समझना क्या होता है कि द सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस कैसी है, फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर हमारा डाउन जा रहा है, कैसे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा एट द रेट ऑफ, उसकी रेट क्या दी गई है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रीज होगा, मींस डाउन होगा, कितने से 10 डिग्री सेल्सियस से। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो टाइम कितना दिया है 10 आवर्स, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। तो अब यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है वो देख लीजिए कितना इजी है, क्या क्या लिखना है, क्या करना है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन रूम टेम्परेचर, गिवन रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ओके ओके। रेट ऑफ फ्रीजिंग पारा, ठीक है, कितना है
-5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। माइनस लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो डाउन में, कैसे जा रहा है टेम्परेचर, डाउन में जा रहा है, इसका मतलब माइनस होगा, ठीक है। टाइम क्या दिया गया है, टाइम 10 आवर्स, ओके। तो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर लोअर आफ्टर टेम्परेचर लोअर इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वो देख लीजिए। तो -5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो गया -50 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है इतना। तो अब हमें क्या करना है, सो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू, जो 40 डिग्री रूम का टेम्परेचर था उसमें -50 डिग्री सेल्सियस को आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 -50 डिग्री सेल्सियस कितना -10 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, ओके। तो यहाँ पे आप आंसर भी क्या लिख सकते हो, 10 रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज -10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर आंसर। So dear student, now this is the seventh question of this exercise in a class test containing the 10 question। 10 questions हैं जिसमें से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे for every correct answer and -2 marks are awarded for the every incorrect answer and 0 for question not attempted। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, और यदि करेक्ट करते हो तो 5 मार्क्स आपको प्लस मिलेंगे, और आपका रॉन्ग आंसर जाता है तो -2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में 2 पार्ट है, 3 पार्ट का क्वेश्चन है ये, 2 पार्ट अभी ये हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया हमारे पास में मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कितने करेक्ट किए इसमें 4, तो 4 के कितने मार्क्स हैं 5, टोटल कितना हो गया 20 कैसे हो गए पॉजिटिव, ओके। एंड मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो वो कितने हो जाएंगे, कितने किए इनकरेक्ट 6, और हर एक इनकरेक्ट का मार्क कितना -2, टोटल कितना हो गया -12, ओके। सो हिज स्कोर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें 20 प्लस -12 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 -12 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दैट इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 मोहन गेट्स ओनली 8 मार्क्स। 10 क्वेश्चन में से उसने कितने मार्क्स लिए 8 मार्क्स लिए, ओके। तो अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, मतलब 50-50 किए इसमें, 5 सही है 5 गलत है, तो मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम इसमें सेम करेंगे, मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना होगा 5 दिए तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 एंड ऑफ इनकरेक्ट कितना हो जाएगा
5 किए -2 है तो कितना हो जाएगा -10। सो हर स्कोर कितना हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे 25 प्लस -10, 25 - 10 = 50। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इज हर स्कोर इज 50 मार्क्स, दैट इज हर स्कोर। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, आपका इजी है, कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द थर्ड पार्ट। Hina gets 2 correct and 7 incorrect out of 7 क्वेश्चन। मीन्स इसने 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 2 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, और 3 को अटेम्प्ट नहीं किया। इसका मतलब 3 के 0 मार्क्स हो गए, तो उसकी काउंटिंग करना कोई जरूरी भी नहीं है। सॉल्व करते हैं हम इसे। तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, एंड मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितने किए, 5 × -2 दैट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, सो हर स्कोर इज कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस के 10 हो गए, तो 10 प्लस -10, 10 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 मार्क्स। तो यहाँ पे इन्हें कुछ नहीं मिला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हिना गेट्स 0 मार्क्स। ठीक है, तो हमारे 0 मार्क्स हो गए यहाँ पे इसमें। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, मार्क्स पॉजिटिव के कितने हैं और नेगेटिव के कितने हैं, और आपका टोटल स्कोर ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड सोल्ड, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो फर्स्ट पार्ट में किया गया है कि द कंपनी sells 3000 bags of white cement and 5000 bag of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास में प्रॉपर्ली क्या दिया गया है, इन अ मंथ प्रॉफिट और लॉस देखते हैं बस सीधा और उसे ऐड करते हैं। ओवरऑल हमारा यदि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है। तो इन अ मंथ का ले रहे हैं, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। तो प्रॉफिट तो यहाँ पे हम प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीस कितने का प्रॉफिट होता है, 3000 बैग है, मल्टीप्लाई कितने का करना है क्योंकि 8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यह टोटल रुपीस कितने हो गए प्रॉफिट वाले, ये पॉजिटिव में आएगा, 8 3 जा 24,000 24,000। एंड लॉस क्या होगा, रुपीस कितने बैग है, 5000 मल्टीप्लाई -5 क्यों किया हमने, क्योंकि वो लॉस वाला है, ठीक है ना। या फिर हम लॉस लिख रहे हैं तो -5 से ही लीजिए इसे, रुपीस 2500, ठीक है, 101 दैट इज लॉस। सो आप कंपेयर कर रहे हैं तो लॉस इज ऑन कंपेयरिंग, लॉस इज ग्रेटर देन टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा फिर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। तो लॉस इज इक्वल टू, सो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीस 2500 माइनस 24,000 इज इक्वल टू रुपीस 1000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम देखें दूसरे वाले में, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग it must sells to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। ओके, तो यहाँ पे ग्रे बैग दिए गए हैं, व्हाइट बैग दिए नहीं है, तो हम उसे क्या मानते हैं, लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट
देखिए अब क्लियर दिख रहा है ना। लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग बी एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, नो प्रॉफिट क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हमारा क्या दिया है, दोनों बैलेंस है, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। तो इसी के अकॉर्डिंग किस तरह बना देते हैं, ना तो उसका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसका मतलब बैलेंस होगा। तो बैलेंस की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि x हमने जो लेट किया है x, तो इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 8 से करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट दे रहा है और दूसरा हमारा लॉस हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो वो क्या है हमारे पास में 6400 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में x हमें निकालना है, तो 6400 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8, ये इक्वेशन बनी है। 8 से हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, 800, 8 5 जा 40,000। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4000, मींस 10 नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज 4000। तो वाइट सीमेंट बैग कितने होंगे, 4000। यदि 4000 तो वाइट सीमेंट बैग होते हैं तो कंपनी को ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम साइन की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ प्लस का साइन आ रहा है रिजल्ट में, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तब हमारा क्या आएगा, प्लस है। तो पहला तो माइनस हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करें, 20 से बना जाए, तो 3 9 या 27। फिर से यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस में होगा। अब कितना होगा, तो 5 7 35, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये माइनस आ रहा है, तो मतलब माइनस 36 है, ये प्लस का नंबर होगा, कितना होगा 8 7 जा 56। ये प्लस आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। 12 का मल्टीप्लाई हम किस में करें कि 132 आ जाए, तो मींस इसका डिवाइड इसमें करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। ऐसे ही सेम डिवाइड करके, तो यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, साइन की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो आप इनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किस साइन में आएंगे, मेन साइन है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये एक्सरसाइज और मेरी कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है ना, और आप आगे और चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप अपडेट रहें।